एक ऐसी कंपनी के बारे में इमेजिन कीजिए जो 19वीं सेंचुरी से लेकर आज तक अपनी मैसिवनेस को कायम किए हुए है। ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में फैली हुई है और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसकी मैसिवनेस इस बात से ही पता चलती है कि आपको केवल सेक्टर का नाम बोलना है, आपको इस कंपनी की प्रेजेंस मिल जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में एक का खिताब रखने वाली ये कंपनी टेक्निकल कंसल्टेंसी की फील्ड में भी अपने पांव जमाए हुए है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन टाटा ग्रुप की। इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। अब इस टाटा ग्रुप के वर्ल्ड में एक डीप डाइव लगाते हैं और इसे और भी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस सक्सेस, इनोवेशन और चैरिटी का एक सिंबल बन गया है। लेकिन इस कंपनी की बिगिनिंग्स बहुत हम्बल रही है। 1868 में जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को शुरू किया था। जमशेदजी टाटा को इंडियन इंडस्ट्री का फादर कहा जाता है। इसके बाद से आज तक ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी ब्रांचेस खोले हुए है। टाटा ग्रुप की आईटी सेक्टर की एक कंपनी अकेले ही लगभग 4,07,000 लोगों को रोजगार दे रही है। टाटा स्टील 26 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में शुमार है। टाटा मोटर्स दुनिया का 5th लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। व्हीकल से याद आया, लैंड रोवर और जैगुआर जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स भी टाटा के अंडर ही आते हैं। टाटा और जैगुआर लैंड रोवर से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रतन टाटा जब 1 लाख रुपए के सेगमेंट में सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की तो वो कार कुछ रीजंस की वजह से बहुत बुरी तरह पिट गई। अब कार के पिटने के बाद सर रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचना चाहते थे। टाटा मोटर्स को बेचने के लिए वे फोर्ड कंपनी के पास गए, लेकिन फोर्ड कंपनी वालों ने रतन टाटा की ये बोलकर बेइज्जती कर दी, अगर आपको कार बनानी नहीं आती थी तो आपने बनाई क्यों। इस पर सर रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया और वे वापस आ गए। कुछ टाइम बाद फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गई। तब टाटा ने अपनी बेइज्जती के बदले $2.3 बिलियन में जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। लेकिन ये आधी स्टोरी है जो आपने कई वीडियोस और शॉर्ट्स और रील्स में देखी होगी। जब फोर्ड बैंकरप्ट होने की कगार पर थी तब उसका रीजन था रिसेशन और कंपनी के वीक मैनेजमेंट ने कंपनी को बैंकरप्ट होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कंपनी को किसी भी हाल में सर्वाइव करने के लिए कैश की ज़रूरत थी, इसलिए कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया। लेकिन कोई इन्हें लेने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि एक बहुत ही रिस्की डिसीजन था। लेकिन रतन टाटा ने इस डील को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका फोर्ड के साथ एक इमोशनल रिलेशन भी जुड़ा हुआ था जो कि रिवेंज वाला था। टाटा ने इन दोनों कंपनियों को $2.3 बिलियन में खरीदा क्योंकि इनकी एक्चुअल वैल्यूएशन के आधे से भी कम है, तो एक फ़ायदे का सौदा भी था। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, अगर रिसेशन नहीं आता तो शायद रतन टाटा जैगुआर और लैंड रोवर को कभी नहीं खरीदते। ये बस एक कोइंसिडेंस था जिसका सर रतन टाटा ने फ़ायदा उठाया था। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के कंपनीज़ की। सबसे पहले मेटल सेक्टर की बात करें तो टाटा मेटलिक्स और टाटा स्टील जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है। आईटी सेक्टर में TCS, टाटा एलेक्सी और टाटा क्लास एज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है। फाइनेंशियल सेक्टर में टाटा कैपिटल, टाटा AIA लाइफ, टाटा AIG जैसी कंपनियां हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोकॉप सिस्टम लिमिटेड, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियां हैं। रिटेल सेक्टर में टाटा वोल्टास, टाइटन, क्रोमा, तनिष्क, टाटा टी, टाटा क्लिक, टेटली, टाटा साल्ट जैसी लीडिंग कंपनियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। टेलीकॉम सेक्टर में टाटा स्काई, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां आती है। टाटा ने टूरिज्म और ट्रेवल के अंदर भी अपने पांव जमा रखे हैं। इसके अंदर ताज, विवांटा, जिंजर, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया वाली ऐसी कंपनियां आती है। टाटा एयर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस को भी ऑन करता है। टाटा ने एयरोस्पेस और डिफेंस में भी अपनी ब्रांचेस खोल रखी है, जिसके अंदर टाटा एडवांस सिस्टम्स आते हैं। तो देखा आपने टाटा की कितनी सारी कंपनियां हैं, आपको केवल सेक्टर का नाम बस बोलना है। तो ये तो हो गई कंपनीज़ की बात। अब अगर हम टाटा के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें
तो वो भी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि टाटा को इंडिया की बैकबोन कहा जाता है। टाटा देश के 7.5 लाख लोगों को जॉब देता है, लेकिन इतने बिजनेस करने के बाद भी टाटा तंबाकू या शराब का बिजनेस कभी नहीं करता है, क्योंकि ये लोगों की जान को नुकसान पहुंचाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी सर रतन टाटा दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि टाटा ग्रुप अपना 66% चैरिटी में डोनेट कर देता है। चौंक गए ना? ऐसा ही है हमारा टाटा ग्रुप और ऐसे हैं हमारे सर रतन टाटा, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी टाटा ग्रुप को समझाने की एक छोटी सी कोशिश। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। इसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्रीवियस कंटेंट को भी ज़रूर टाइम दीजिए। लेट्स लर्न टुगेदर एंड बिकम सेल्फ मेड।